जिन पुलिस अधिकारियों ने बुलडोजर चलाया है उस पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। इनको नोटिस के साथ साथ जो है इनको तो 302 हत्या का केस चलना चाहिए। जो दिया गया नोटिस है वो गैर कानूनी है, गलत है। सीओ साहब ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। भगवे कपड़े पहनने वाले लोग कि हम किसी की नाड़ काट देंगे, 11 करोड़ रुपए में कत्ल करा देंगे, 5 लाख उसके हाथ का मांगेंगे, तो उनसे नहीं है क्या? आपने 2 बच्चों को जिंदा जला के मार दिया गाड़ी में, उससे डरने से नहीं पकड़ रहा है समाज। उत्तर प्रदेश में बीते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर नेहा सिंह राठौर ने गाने के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद वो चर्चाओं में रहीं। अब दोबारा कानपुर देहात में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर नेहा सिंह राठौर ने एक और गाना गाया है और सरकार पर निशाना साधा है। कानपुर पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को एक लेटर भेजा है, नोटिस भेजा है और 3 दिन में ये जवाब मांगा है कि ये गाना आखिर किसने गाया है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद के कोर्ट के अंदर। तो वकीलों से बातचीत करेंगे और जानेंगे जो नोटिस भेजा गया है वो कितना सही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट नाहर सिंह यादव मौजूद हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे बार एसोसिएशन के। तो बातचीत करेंगे और जानेंगे जो नोटिस भेजा गया है उसको कितना सही मानते हैं और कितना वो गलत है। एक नेहा सिंह राठौर हैं, एक भोजपुरी सिंगर, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है कि ये गाना किसने गाया। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, नेहा सिंह राठौर ने अपने मन की बात संविधान के अनुसार कहने की कोशिश की है और हिंदुस्तान में संविधान के तहत किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं तो ये समझता हूँ कि नेहा सिंह महिला होते हुए यदि संविधान के तहत कोई गाना गाती हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए। जहाँ तक नेहा सिंह को नोटिस देने का सवाल है, वो नोटिस मैंने देखा है। वो लिखते हैं, सीओ साहब हैं कोई प्रभात सिंह, उन्होंने नोटिस को लिखा अंतर्गत धारा 160 सीआरपीसी। तो मैं प्रभात सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि ये उच्च अधिकारी हैं, क्या 160 सीआरपीसी का नोटिस कोई कारण बताओ के लिए दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ना हो और कोई विवेचना ना कर रहा हो, केवल विवेचक, यदि कोई मुकदमा दर्ज है तो केवल विवेचक शोकॉज नोटिस दे सकता है, सवाल पूछ सकता है, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में हो सकता है। नेहा राठौर के खिलाफ मुझे ये लगता है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, इसलिए सीओ साहब ने जो दिया गया नोटिस है वो गैर कानूनी है, गलत है, अमान्य है और सीओ साहब ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। जहां तक नेहा के बुलडोजर का गाना गाने का सवाल है, बुलडोजर कोई एक उत्तर प्रदेश सरकार का सिंबल नहीं हो गया है। कानून में यदि किसी व्यक्ति ने कहीं जमीन पर कब्जा किया है तो न्यायिक अधिकारी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसको ये कहेंगे अगर सरकारी जमीन है तो आप आ जाइए भैया, इस नोटिस को लीजिए, आप जमीन से खाली कर दीजिए। अगर वो खारिज नहीं करता है तो प्रॉपर कोर्ट में उस आदमी के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दर्ज होगा। वो नोटिस भी 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए एक्ट के अनुसार देना पड़ेगा और जब वो आदमी जवाब नहीं देगा तो वो कोर्ट उसको बेदखली के लिए आदेश करेगी। कोर्ट अगर आदेश करती है उस आदमी को बेदखली के लिए, वो बेदखल नहीं होता, तब वो पुलिस वाले जिसको वो आदेश करेंगे उस कोर्ट से कहेगा साहब हमको जबरदस्ती इसको हटाने के लिए आदेशित किया जाए। तब वो कोर्ट उसको जबरदस्ती हटाने के लिए आदेश करेगी कि बाई फोर्स आप उस पर कब्जा लीजिए। तो इसलिए कानून में कोई कब्जा लेने के लिए, बुलडोजर लेने के लिए वो नहीं चला शौक। कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, कानून के तरीके से चलना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जिन लोगों ने बुलडोजर चलाया है, जिन पुलिस अधिकारियों ने बुलडोजर चलाया है, जिस अधिकारी के लिए वो तो किया गया है, उस पर 304 का मुकदमा नहीं होना चाहिए, उस पर 302 का मुकदमा होना चाहिए कि उसने जान पूछ के किसी महिलाओं की हत्या की है, इसलिए उस पर कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से नेहा सिंह राठौर को ये लेटर भेजा गया, उनसे जब इंटरव्यू में सुना भी है कि सरकार जो पुलिस के लोग हैं उनसे मिलने के लिए अलग अलग तरीके के बहाने वो बताए जा रहे थे उन तक पहुंचने के लिए। फिर उन्हें नोटिस दिया गया और 3 दिन में उनसे जवाब मांगा, यानी आज जवाब मांगा है।
मेरा ये कहना है कि नेहा सिंह राठौर को पहले इस नोटिस के तहत ये कहना चाहिए कि आप मुझे लिखित में दीजिए कि मेरे खिलाफ कोई दरखास्त, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा विचाराधीन है या नहीं है। 160 का सीआरपीसी में प्रोविजन ही दिया है कि केवल जहां विवेचना होगी, जहां जांच होगी, किसी दरखास्त की नहीं, किसी सीडी की नहीं, जहां मुकदमा दर्ज है उसकी विवेचना होगी, वही केवल आप पूछ सकते हैं। लिहाजा मेरा नेहा राठौर से भी ये है कि वो उनको लिखित में ये दे कि आप मुझे बताएं कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं है, और यदि दर्ज है तो एफआईआर दे, और यदि एफआईआर आप देंगे तो मैं लिख के जवाब दूंगा। किसी को कोई अधिकार नहीं है, किसी पुलिस अफसर को या किसी कलेक्टर को या किसी चीफ सेक्रेटरी को सीधा सीधा आया कि नाहर सिंह यादव से कहे आप इस बारे में जवाब दीजिए। जवाब देने का एक प्रोविजन है, अपना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, कई हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारा लॉ ये डिसाइड किया गया है कि किसी आदमी से बगैर मुकदमा दर्ज किए उसको ना आप थाने बुला सकते हैं, ना उससे पूछताछ कर सकते हैं, ना उससे कोई इंक्वायरी कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से यूपी पुलिस ने जो लेटर दिया है, 8-10 पुलिस वाले उसके घर पहुंच जाते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या नोटिस इतने लोग लेके जा सकते हैं? नहीं नहीं, नोटिस तो केवल एक आदमी ले जाता है। इसका मतलब तो ये है कि वो सीधे टेरराइज करने के लिए गए हैं, धमकी देने के लिए गए हैं, और धमकी देने के लिए का भी एक लॉ है। उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ गए हैं अगर वो, तो उनकी उन्हें फोटो खींच के उनको अपने वकील के माध्यम से उनको एक नोटिस दिलवा देना चाहिए कि किस प्रोविजन के तहत आप इतने सारे लोग गए, और अगर गए तो इलीगल है, और इलीगल तरीके से किसी को कोई राइट नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि इसके लिए जो सीओ प्रभात सिंह है और वहां का कप्तान है, कौन है वो, बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से शायद कोई है, तो उनको भी कानून के दायरे में होने चाहिए। ये सरकारें आज आई हैं, कल को चली जाएंगी, परसों दूसरे की सरकार आती है, तो इन लोगों को कानून के दायरे में बात करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश पुलिस राठौर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल तानाशाही रवैया है। राठौर साहब राठौर के खिलाफ, महिला के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेंगे आप, इसका मतलब आप टेरर करेंगे, इसका मतलब तो ये कि आप किसी को बोलने का नहीं देंगे। प्रजातंत्र में हेट स्पीच का एक मैटर माननीय उच्चतम न्यायालय में है, और पिछले 2 महीने से हेट स्पीच क्या होगी, कौन किसको हेट स्पीच माना जाएगा, वो हेट स्पीच होगी, और वो सुप्रीम कोर्ट में चला है। सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख में उसमें दोबारा बहस हुई थी, और कोई आगे के लिए तारीख फिक्स हो गई है। एक देश के उत्तर प्रदेश में 4 लोग 6 लोग ये बयान दे दें, भगवे कपड़े पहनने वाले लोग, कि हम किसी की नाड़ काट देंगे, 11 करोड़ रुपए में कत्ल करा देंगे, 5 लाख उसके हाथ का मांगेंगे, तो उनसे हेट स्पीच नहीं है क्या? उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस दिया क्या? उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मौर्य जी के खिलाफ है, मौर्य जी के मामले में कहा उन्होंने, और गाजियाबाद में उनके खिलाफ 156(3) की दरखास्त डाली गई है, उसमें कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। ये तय करेगा, कानून से ऊपर नहीं हो सकता कोई भी। आज मैं ये कहता हूं कि आज है सत्ता में, कल को नहीं रहेंगे, तो ये कौन सी बात होगी भाई? तो और भी वकील हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। हरियाणा में मोनू माने सर ने क्या किया, इसके बाद भी पुलिस ने उसको क्लीन चिट दी। वो क्या है, आपने 2 बच्चों को जिंदा जला के मार दिया गाड़ी में, उससे वेमनेस से नहीं बढ़ रहा है क्या समाज में? ये एक गाने से वेमनेस से बढ़ रहा है आपका, ये क्या है? हिटलरशाही के अलावा कुछ है? ये कुछ भी नहीं है। कानपुर में जो हुआ, मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज में, मैंने ये भी सुना कि एक माँ बेटी उसके अंदर थी जो कि बेचारी मर गई, तो प्रशासन को या शासन को या मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री किसने राइट दे दिया कि भाई आप 2 लोगों को, ब्राह्मण लड़की जो माँ बेटी थी, दोनों वो बेचारी उसी में दबके मर गई। तो मेरा तो कहना है कि इनको नोटिस के साथ साथ जो है इनके ऊपर 302 का हत्या का केस चलना चाहिए। जिन लोगों ने भी ये काम किया, जिनके आदेश से किया, उनके ऊपर भी चलना चाहिए। आप किसी का घर जाके तोड़ देंगे, आप हिटलरशाही करें, आप ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं जैसे कि इजराइल में चल रहा है ना, कि मुस्लिम के गए घर तोड़ दिए, कोई ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। अब वो सेम चीज हमारी इंडिया में एंटर हो चुकी है। किसी का घर गिरा देना ये कितना सही है क्या? देखिए, मेरा कहना ये है कि जब तक आप उसको प्रॉपर कोई नोटिस ना दें, प्रॉपर वे में काम ना करें, अकॉर्डिंग टू कानून आप काम ना करें,
तो आप जो भी कर रहे हैं वो कंप्लीटली इलीगल है, आपकी हिटलरशाही है। आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक भय एक समाज में व्याप्त हो और दूसरे समाज की वोट आपको मिले, इसके अलावा कुछ नहीं है। जल्दी राह जल्दी चलिए बस। वकील साहब, जिस तरह से जो गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उनको यूपी पुलिस ने लेटर भेजा है, उन्होंने जवाब मांगा है 3 दिन से, आज वो जवाब मांगा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए जी, नेहा सिंह राठौर जी ने जो बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस देश में रहने के अधिकार है और वह स्वतंत्र है और वो अपनी बात को रख सकता है, वो किसी भी माध्यम से रख सकता है, किसी का ये बैन नहीं है, हम अपनी बात को नहीं रख सकते, नहीं कह सकते। और इस देश में जो व्यक्ति देश के हित के लिए किसी व्यक्ति पर अत्याचार हो रहे हैं, जो बात कहेगा उसी को वही जेल जाएगा, उसी ईडी उसी के पीछे लगेगी और हर एक आदमी को स्वतंत्रता है वो अपनी बात को कहे। और ये दमनकारी नीति सरकार की है, जो देश हित में, समाज हित में, गरीबों के हित में कोई बात कहेगा उसी को नोटिस जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ ये सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार की जो नीति है ये गलत है। तो लगातार हमने जो वकीलों से बातचीत की, सबका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा गया है वो गलत है। देश के अंदर सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। सोनू खान, जनहित टाइम, गाजियाबाद।